नमस्कार सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत। आज इस प्रेस वार्ता का जो मेन इशू है, जिस चीज़ के लिए आज ये प्रेस वार्ता बुलाई गई है, मैं सभी पत्रकार बंधुओं से आग्रह करूंगा कि स्टार्टिंग में जो आजकल जो ऑडियो पूरे हिमाचल प्रदेश के अंदर वायरल हो रहा है, मैं आपको वही ऑडियो सुनाना चाहता हूं और फिर उसके बारे में डिटेल में हम लोग आगे बात करेंगे। हाँ जी सर। हाँ हेलो। हाँ जी सर। हाँ क्या है? बस ठीक है सर। गुड आफ्टरनून सर। वेरी गुड आफ्टरनून। हाउ आर यू? ठीक है सर। और बस एक वो क्या है, लक्ष्य बड़ोतरा है हमारा लड़का, ये था 6th क्लास के लिए अप्लाई किया हुआ है इसने आपके यहाँ स्कूल में। अच्छा, थोड़ा इसका एडमिशन का तो करवा दो भाई साहब। एडमिशन तो सर अभी बहुत ही, मैं आपको बताइए, सारे एमपी एमएलए वाले भी रोक लगा रहे हैं, कोटे सारे बंद कर रहे हैं। चलो कोई इशू नहीं, आप मैनेजमेंट का दे दो एक सीट। हमारा अपना कजन है बेटा, कजन का लड़का है। नहीं, मैनेजमेंट सर चेयरमैन साहब से बात करनी पड़ेगी, लेकिन चेयरमैन साहब का भी कोटा अभी तक विदाउट करके रखने का कहा गया अभी तक। ऐसे नो इशू। आप ऐसा है ना, आई एम अ डिप्टी स्पीकर राइट फ्रॉम हियर इन चंबा। अगर उसको आपके सीएमडी को बोलना पड़ेगा दिल्ली में, तो मैं अनुराग जी को बोलता हूँ, वो फिर खुद खड़काई करते हैं आप सबकी। तो ऐसे काय को करना, यहीं पे ही करवा लो ना। यहाँ तो नहीं हो पाएगा सर, है? यहाँ तो नहीं हो पाएगा। तो मैं दिल्ली से बुलवाऊँ? हाँ, कहीं से भी करवा दो अगर होगा तो, मैं यहाँ से तो नहीं होगा। आपका घर कहाँ है? मेरा राजस्थान में। तो आपको कहाँ जाना है वैसे यहाँ से? राजस्थान ही जाना है, कहीं और भी जाना होगा तो चले जाएंगे, लेकिन एडमिशन ऐसे धमकी देकर एडमिशन थोड़ी होते हैं सर, नियम से होते हैं ना। भाई साहब रिक्वेस्ट ही कर रहा था मैं। तो आप कोई बात नहीं, कहीं भी भेज दो, जहाँ भेजना होगा। देश से बाहर तो नहीं जा सकते। देश से बाहर नहीं, आपको मैं अफगानिस्तान भिजवा दूंगा, वहाँ काबुल कंदहार में। अफगानिस्तान भिजवाना, आप धमकी दे रहे हैं, रिकॉर्डिंग भी हो रहा है फोन आपका। तो रिकॉर्डिंग करो, तुम कहाँ जाओगे? ऐसे मेरे दिमाग मगजमारी ना करना। ऐसे रहते हो यहाँ पे, यहीं तक खाते पीते हो तुम। कॉपरेट नहीं करते, खाते पीते हैं, हम हमारी मेहनत का खाते पीते हैं। मेहनत का क्या दिस इज नॉनसेंस। तो हो जाएगा। विधानसभा में बुलाता हो, तुम आओ वहां पे जवाब दो। तुमको पता है किससे बात कर रहे हो तुम? सीधे सीधे बात करी, तुमको समझ नहीं आती क्या? तो एडमिशन नहीं है सर, कैसे होगा? क्या नियम से होगा? सीधा सीधा तू बोलना ना, एडमिशन नहीं है तो तेरे को ज्यादा झिकझिक करने की क्या जरूरत है? पता है एडमिशन नहीं कर सकते हम। हाँ, सीधे सीधे बोला करो। तू देख तेरे से क्या करता हूँ मैं। हाँ, कर दो। अब एडमिशन इस तरह से लिया जाता है? आप विधानसभा जब हमने कहा कि हम आपको सलीके के साथ, कायदे के साथ बात कर रहे हैं, तुमको क्या लगता है कि भाई राजस्थान से आकर यहाँ डेमो देगा तुम? मैं कुछ नहीं दूंगा, एडमिशन संभव नहीं। तुमको क्या लगता है भाई यहाँ के लोग ठंडे प्रदेश के हैं, तो हमको नहीं गर्मी आती है? कोई बात नहीं। ये तुम पहली बार तुमको देख रहा हूं मैं इधर। ऐसे नॉनसेंस तरीके से बात करोगे तो तुम पे हम केस ठोक देंगे इधर, और विधानसभा में दोगे तब केस नहीं ठोका जाएगा क्या? तो तू करवाना। ठीक है ना, मेरे को ना बताना ये रूल रेगुलेशन। आप तू तड़ाक पे आ गए और एडमिशन ऐसे ही आते हैं हम, ऐसे ही आते हैं। तो आपको पूछना उधर इधर चंबा में कि किस तरह की विधायकी करते हैं हम। ठीक है, तो आप करवा दो आप एडमिशन इस तरह से करके। और ये बताता हूं मैं तेरे को। हाँ जी, तो साथियों, आपने ये ऑडियो सुना। ये भाजपा के नेता हैं और कोई नहीं, हिमाचल प्रदेश के विधानसभा के उपाध्यक्ष डिप्टी स्पीकर है हंसराज जी, जो चंबा जिले से बिलोंग करते हैं। और इन्होंने जिस तरीके से अपने बच्चे को एडमिशन दिलवाने के लिए प्रिंसिपल को धमकाया, तो सबसे पहले तो मैं उन प्रिंसिपल को दाद देना चाहता हूं ईमानदारी की, कि एक भाजपा के ऐसे बड़े नेता को कितनी बेपाकी से वो जवाब दे रहे हैं और ईमानदारी के ऊपर कायम है। भाजपा की ये कार्यशैली है, किसी से छुपी नहीं है। और हंसराज जी का ये पहला मामला नहीं है। आपको बताना चाहता हूं कि ये वही हंसराज है जिन्होंने स्कूल में जाकर एक बच्चे को थप्पड़ मारा था। ये वही हंसराज है जिन्होंने महिलाओं के साथ अभद्र टिप्पणी की थी, अभद्र भाषा का प्रयोग किया था। ये वही हंसराज है जो हिमाचल प्रदेश विधानसभा के डिप्टी स्पीकर है। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण यह विषय है
कि यदि बाढ़ ही फसल को खा जाएगी तो इससे बड़ा दुर्भाग्य उस खेत का नहीं हो सकता। यदि बात करते हैं लोकतंत्र के सबसे बड़े पवित्र मंदिर की, विधानसभा की, जो एक प्रदेश का सबसे बड़ा लोकतंत्र का मंदिर होता है, और उसके डिप्टी स्पीकर इस तरीके की भाषा शैली का प्रयोग करते हैं, इस तरीके की कार्यशैली अपनाते हैं, तो भाजपा को और भाजपा की पूरी कार्यकारिणी को आज इस्तीफा देना चाहिए। मैं आम आदमी पार्टी की ओर से ठाकुर जयराम जी से भी ये बात करना चाहता हूं कि पहले जब हंसराज ने बच्चे को थप्पड़ मारा तो उस थप्पड़ की गूंज आप तक नहीं पहुंची। हंसराज ने जब अभद्र भाषा, अभद्र टिप्पणी महिलाओं के ऊपर की तो वो आवाज विधानसभा तक नहीं पहुंची। तो शायद हो सकता है कि आज इस प्रेस वार्ता के माध्यम से ठाकुर जयराम तक आज ये आवाज पहुंचे कि किस तरीके से हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को धमकाया जा रहा है, किस तरीके से आपके मंत्री और एमएलए हिमाचल प्रदेश के अंदर दादागिरी जमा रहे हैं, किस तरीके से गुंडागर्दी फैला रहे हैं। ये बात किसी से छुपी नहीं कि समय समय पर भाजपा के नेताओं की धमकी भरे ऑडियो वीडियो हमेशा वायरल होते रहे हैं। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय है और आज आम आदमी पार्टी की ओर से मैं ठाकुर जयराम जी से ये निवेदन करना चाहता हूं कि आप तुरंत ऐसे आदमी को पद से हटा दें, उससे इस्तीफा लें और जिस तरीके का जो ये हिमाचल प्रदेश की बेइज्जती पूरे देश में हो रही है उसको बचाए, उसको बचाने का काम करे, क्योंकि ये हिमाचल प्रदेश है, देवभूमि है। यहाँ के लोग जिस कार्यशैली में विश्वास रखते हैं वो तो यदि किसी को गाली भी देते हैं तो इतने प्यार से बोलते हैं कि सामने वाले को वो गाली भी प्यार ही नजर आती है। पर भाजपा की कार्यशैली देखिए आप, जिस तरीके से इनका काम करने का तरीका है उससे यह समझ में आता है कि ये अहंकारी पार्टी इस बार इस पार्टी को हिमाचल प्रदेश की जनता मुंह तोड़ जवाब देगी और चुनाव में इस तरीके के जो चेहरे हैं इनके वो बेनकाब होंगे। इसी ऑडियो में इन्हीं के साथी ने ठाकुर अनुराग का नाम लिया जो हमारे केंद्रीय मंत्री भी हैं। तो देखिए कि किस तरीके से प्रचार प्रसार कर रहे हैं पार्टी का, किस तरीके से ये देश को ही नहीं प्रदेश को शिखर की ओर ले जाने की बात कर रहे हैं। जिस तरीके की ये धमकी और ये गुंडागर्दी हिमाचल प्रदेश के अंदर चल रही है, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है हिमाचल प्रदेश का कि हमने गलती से ऐसे नेताओं का चुनाव किया, ऐसे लोगों के हाथ में लोकतंत्र के पवित्र मंदिर की चाबी दी जो लोगों को धमकाने के अलावा, लोगों को डराने के अलावा, गुंडागर्दी फैलाने के अलावा और कुछ काम नहीं करते। तो ठाकुर जयराम जी, आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश की जनता आपकी और आपके लोगों की, आपके मंत्रियों की, सबकी कार्यशैली को देख रहे हैं और इस बार 2022 के चुनाव में आपको जवाब मिलेगा। और ये हिमाचल प्रदेश की जनता सब कुछ जानती है, सब कुछ देख रही है और देखते हुए इस बार निर्णय लेगी कि हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में हिमाचल प्रदेश को कौन शिखर की ओर ले जा सकता है। ये जो इनकी अनुराग ठाकुर, जयराम ठाकुर, हंसराज ऐसे लोग हैं जो कि हिमाचल प्रदेश की जनता को और पूरे प्रदेशों के सामने, पूरे देश के सामने हमें बेइज्जत कर रहा है। हिमाचल प्रदेश को जो देवभूमि कहलाया जाता था उसे पीछे धकेलने का ये काम कर रहे हैं। ये चीज हिमाचल प्रदेश की जनता बखूबी जानती है कि ये लोग शिक्षा के क्षेत्र में विफल रहे, फेल रहे, जर्जर अवस्था में। मैं पिछले दिन आज ही अखबार में पिछले दिन की एक खबर पढ़ रहा था जिसमें 2 मंजिला बिल्डिंग स्कूल की गिर चुकी है और बच्चे मंदिर के प्रांगण में पढ़ रहे हैं। 57 बच्चे हैं जो प्रांगण में पढ़ रहे हैं, वहां अभिभावक धरना दे रहे हैं। ये ऐसी आवाजें इनके कानों तक नहीं पहुंचती। इनको तो सिर्फ और सिर्फ दादागिरी करनी है,
धमकाना है, गुंडागर्दी फैलानी है, तो ये भाजपा की जो पूरी सरकार है, जो पूरी पार्टी है, ये गुंडों की पार्टी है और दंगइयों की पार्टी है। मैं इसको कहूंगा, जिस तरीके से हिमाचल प्रदेश में ये स्वास्थ्य और स्कूल शिक्षा को अच्छा करने में विफल रहे हैं, ये सबके सामने है। ये धमकाकर इस तरीके से काम करते हैं। और ये तो एक ऑडियो था, ऐसे ना जाने कितने हजारों ऑडियो दब जाते हैं, लोग डर जाते हैं, कर्मचारी वर्ग डर जाता है ऐसे गुंडों से। जब ऐसे गुंडे फोन करते हैं और कोई रिकॉर्ड करने की कोई हिम्मत नहीं जुटा पाता। मैं फिर से एक बार उस स्कूल के प्रिंसिपल को बधाई देना चाहता हूं कि ऐसे ईमानदार लोगों की वजह से आज देश खड़ा है, आज देश चल रहा है, आज ये व्यवस्था और ये लोकतंत्र जिंदा है। धन्यवाद। तो क्या आपकी प्रिंसिपल से भी बात हुई और आम आदमी पार्टी का अगला कदम क्या रहेगा? जिस तरह से आपने कहा कि इस तरह के ऑडियो काफी सामने आ रहे हैं, आपने प्रेस वार्ता तो कर ली है, पर अगर जमीनी स्तर पर आम आदमी पार्टी का आगे क्या रहने वाला है इस ऑडियो? देखिए, ये जिस तरीके का वाकया हुआ है, बहुत ही शर्मनाक वाकया हुआ है और इससे सिर्फ हिमाचल प्रदेश की ये भाजपा सरकार, अगर ये इनके अंदर जरा भी अगर इनके अंदर इंसानियत है तो भाजपा ही नहीं, पूरा हिमाचल आज शर्मसार हुआ है जिस तरीके की कार्यशैली इन्होंने अपना रखी है। और आगे चलकर हम संपर्क करेंगे, देखेंगे इसमें क्या निकल सकता है, प्रिंसिपल से भी बात करेंगे। और इस बात पे जिस तरीके का ये ऑडियो वायरल हो रहा है, मुझे लगता है कि उस प्रिंसिपल से ये हंसराज जी को माफी मांगनी चाहिए, माफीनामा सार्वजनिक होना चाहिए और ठाकुर जयराम को तुरंत इस्तीफा इनका ले लेना चाहिए और इनको बर्खास्त कर देना चाहिए। सुजीत जी, जिस तरह से राजस्थान की बात की जाए और हिमाचल में भी जो आपसे पहले अध्यक्ष थे उन्हें भी बीजेपी खरीद कर ले गई थी। ऑपरेशन लोटस जो है वो लगातार जारी है। विक्रमादित्य सिंह कांग्रेस के, उन्होंने भी बीजेपी पे हमला किया। उन्होंने कहा 500 करोड़ जो है वो हिमाचल के लिए ऑपरेशन लोटस के नाम पे रखे गए खरीद फ्लोट के लिए। किस तरह देखते हैं आप ये बयानबाजी और क्या कहना चाहेंगे इसके? देखिए, ये कोई नई बात नहीं है, ये तो भाजपा की कार्यशैली है। इन्होंने अलग अलग राज्यों में सरकारें गिराई, इनके विधायक चाहे 2 आए चाहे 10 आए, कोई फर्क नहीं पड़ता, सरकार इन्हीं की बनती है, चाहे वो पहले बने चाहे बाद में बनती है। खरीद फरोख्त की राजनीति को भाजपा का पहले से ही ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। पर इनका जो ऑपरेशन लोटस जिस तरीके से दिल्ली में फेल हुआ, आम आदमी पार्टी के एमएलए को खरीदने की कोशिश दिल्ली के अंदर भी 20-20 करोड़ में इन्होंने की, वहां पे इनका ऑपरेशन लोटस फेल हुआ। इन्होंने पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी के एमएलए को खरीदने का कोशिश किया, वहां पे ये फेल हुए। उसी तरीके से आपके माध्यम से आज हिमाचल प्रदेश की जनता को भी मैं बताना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में आप आम आदमी पार्टी की सरकार बनाए और ऑपरेशन लोटस इनका यहां पे भी हम लोग आपको फेल करके दिखाएंगे। क्योंकि अगर बात भाजपा और कांग्रेस की करें तो ये दोनों पार्टियां एक ही सिक्के के 2 पहलू है। एक पार्टी जो बिकने के लिए तैयार बैठी है कांग्रेस पार्टी, एक पार्टी जो खरीदने के लिए तैयार बैठी है वो है भाजपा भारतीय जनता पार्टी। ये दोनों, कुछ लोग कांग्रेस के सरकार ये चुनाव लड़ने से पहले भाजपा में चले जाएंगे। पिछले दिन भी हर्ष महाजन जी चले गए, ऐसे 2-4 दिन पहले भी इनके कुछ और नेता गए और हर्ष महाजन जी का बयान है कि आने वाले 2-4 दिन में 3-4 और बड़े नेता इनके भाजपा में जाएंगे। तो ये दोनों एक ही है। हिमाचल प्रदेश की जनता सब कुछ इनका खेल देख रही है, ये एक्सपोज हो चुकी है दोनों पार्टियां। हिमाचल प्रदेश की जनता के पास इस बार एक मजबूत विकल्प है, आम आदमी पार्टी 68 विधानसभाओं में चुनाव लड़ेगी और एक मजबूत विकल्प हिमाचल प्रदेश की जनता को देगी। सुजीत जी, आपके भी तो कुछ ऐसे नेता हैं जो भाजपा में जा रहे हैं और कांग्रेस में शामिल हुए। साथ में एक सवाल और, आपकी फाइनल लिस्ट कैंडिडेट्स की कब जाएगी? देखिए, लिस्ट की जो बात आपने करी है, इन नवरात्रों में अगली लिस्ट हमारी जारी हो जाएगी और बहुत जल्दी 68 की 68 विधानसभाओं में हमारा कैंडिडेटों की घोषणा हो जाएगी। जहां तक रही बात हमारे जो लोग हैं, हमारा आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश में नई पार्टी है, बहुत सारे नए लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत सारे पार्टियों के भी लोग हमारे बीच में हैं। अच्छे लोगों का सबका स्वागत है।
जाने आने की जो मैं बात कर रहा हूं, जो ये ऑपरेशन लोटस से सीधे सीधे जुड़ते हैं, जो बड़े बड़े मंत्री हैं, बड़े बड़े विधायक हैं, जो अपनी पार्टी छोड़ के चुनाव के दौर में जा रहे हैं, उनके ऊपर सीधा सीधा ये जो तरीका है भाजपा का जो इन्होंने अपना रखा है, ये खरीद फरोख्त का काम करते हैं। और जो खरीदा नहीं जा सकता उसको डरा कर अपनी पार्टी में ज्वाइन करवा रहे हैं। तो ये ऑपरेशन लोटस है जो दिल्ली में फेल हुआ, पंजाब में फेल हुआ, हिमाचल में भी ये ऑपरेशन इनका फेल होगा। और आने वाले टाइम में जिस तरीके का जन समर्थन आम आदमी पार्टी को हिमाचल प्रदेश की जनता दे रही है वो काबिले तारीफ है। और उससे ये सब सीधा सिद्ध होता है कि आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश में एक प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने वाली है। कांग्रेस का एक पहले उन्होंने बी टीम आपको कहा था भाजपा की, और अभी भी वो कह रहे हैं कि ये अंदरूनी तौर पे जो भाजपा से मिली है आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं, आपका क्या इसमें कहना है? देखिए, ये तो समय समय पे भाजपा, पहले कांग्रेस बोलती थी, अब भाजपा बोल रही है कि जी कांग्रेस और भाजपा एक ही है। ये तो अच्छा है, यहां तक तो कम से कम पहुंचे। 2 महीने पहले तो इनको आम आदमी पार्टी दिखती नहीं थी, और मैंने बड़े दावे से 2 महीने पहले भी ये बात बताई थी कि अभी तो इनको पार्टी दिख नहीं रही, पर 2 महीने बीत जाने दीजिए आप, इनको आम आदमी पार्टी दिखेगी और कुछ नहीं दिखेगा। ये भी उन्होंने आरोप लगाया है कि जितना भी अभी फोकस है वो गुजरात में है, हिमाचल में कोई इनका कोई बड़ा नेता यहाँ पे नहीं आ रहा। केजरीवाल जो है गुजरात में भी फोकस यहाँ पर करे, हिमाचल में आम आदमी पार्टी ने हाथ भी खड़े करे। देखिए, हमारी छोटी पार्टी है, हमारे पास कम लोग हैं, कम नेता हैं, ये छुपी नहीं है किसी के बात। और ये मैं अगर बता रहा हूं तो सच्चाई है। आम आदमी पार्टी सच्चाई में बिलीव करती है। गुजरात बड़ा राज्य है, यहां पर 68 सीटें हैं, वहां पर 182 सीटें हैं, तो वहां पे भी काम बराबर करना है, क्योंकि आम आदमी पार्टी वहां पे भी चुनाव लड़ रही है। और यहां 68 सीटें हैं, आधे से भी कम, तो यहां पे भी नेताजी टाइम देंगे। और हमारे जितने भी बड़े नेता है बहुत जल्दी यहाँ पे भी आएंगे और रूटीन में सारी रैलियां करेंगे। सुजीत जी, आम आदमी पार्टी में महिलाओं को कितनी तवज्जो दी जाएगी, कितनी टिकटें जो है वो महिलाओं को मिल सकती है? प्रदेश अध्यक्ष हैं आप। देखिए, हमारी जो राजनीति है आम आदमी पार्टी की, किसी तरह की जाति की, धर्म की, वर्ग की, लिंग की, भेद की और चेहरे की कतई नहीं है। हमारी राजनीति सिर्फ और सिर्फ विकास की नीति है। हमारी राजनीति सिर्फ और सिर्फ अगर बात करें तो काम की राजनीति है, टैलेंट परफॉर्मेंस की राजनीति है। जो लोग जो काबिल हैं वो किसी जाति, किसी धर्म, किसी वर्ग, किसी भी लिंग के हो सकते हैं, उनको मौका दिया जाएगा और उन्हीं को उम्मीदवार भी बनाया जाएगा। और आगे जो 2022 का चुनाव है वो उनके परफॉर्मेंस के बेस पे ये चीज़ डिसाइड होगी कि हमारा कौन सा आगे आने वाला टाइम में कौन सा व्यक्ति चुनाव लड़ने वाला है।